गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। इससे पहले वाले लेसन में हमने एफ टेस्ट की बात की थी और वही चल रहा था। एफ टेस्ट का मैंने आपको बताया था कि इसे कहाँ यूज़ में लिया जाता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है एफ टेस्ट के टाइप्स की। तो बेसिकली एफ टेस्ट जो है वो दो तरीके का होता है या दो परिस्थिति में काम में आया जाता है। एक वहाँ जब सिर्फ एक सिंगल चर यानी एक चर हो और उसके अलग अलग आपको ग्रुप्स दे रखे हों, जिसे हम वन वे एनोवा कहते हैं। और एक जिसमें आपको दो ग्रुप्स होते हैं यानी दो वेरिएबल्स होते हैं और उनके अलग अलग ग्रुप्स दिए गए होते हैं, तो उसे टू वे एनोवा कहते हैं। आपके जो कोर्स में है वो सिर्फ वन वे एनोवा है, तो हम उसकी बात करेंगे कि उसे वन वे एनोवा को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा तीन ग्रुप्स है ए, बी और सी, और इनको हमने हमारी सुविधा के लिए x1, x2 और x3 में नाम दे दिया है। इसको हमने x1, x2, x3 नाम दे दिया ए बी सी की जगह। अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बाद उसे हम जो फॉर्मूला है उसमें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से 2, 3 या 3 से ज़्यादा 4, 5 ग्रुप दिए जा सकते हैं। उन ग्रुप्स में कहा जाएगा कि इनका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ज्ञात कीजिए, या आपको कह दिया जाएगा एफ टेस्ट लगाइए, या कह दिया जाएगा एनोवा यूज़ करिए। तो तीनों का मतलब एक ही है कि आपको ये एनोवा टेस्ट यूज़ करना है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप इनका N1, N2, N3 जो है, क्योंकि हमारे पास तीन तरीके की फ्रीक्वेंसी हैं, तीन ग्रुप्स हैं, तो सबसे पहले आप इनका n ज्ञात कर लेंगे। यानी कि n ज्ञात करने के लिए आप इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि सबके अंदर 8 8 है। ये आपको देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, N1 इज़ 8, N2 और N3 ये तीनों 8 है। तो टोटल जो कैपिटल N होगा वो हो जाएगा आपका 24, और इनको हम स्मॉल n1, n2 और n3 कह सकते हैं। यानी ये 8 8 होंगे आपके पास, n1, n2, n3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके आगे हम बात करते हैं x की। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 x है तो आप तीनों को फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास आएगा स्मॉल सिग्मा x1। इसको हम स्मॉल x में ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये तीन ग्रुप हैं, तो इसको स्मॉल x से आप डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्मा x1, ये देखिए आपके पास 54। फिर हम x2 को सम अप करेंगे तो सिग्मा x2 आ जाएगा, और फिर हम तीसरे को करेंगे तो सिग्मा x3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है, देखिए 54, x2 आ रहा है आपके पास 33 और x3 आ रहा है आपके पास 18। अब आप इन तीनों को भी आपस में प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आएगा सिग्मा x यानी कैपिटल X। तो इन तीनों को, ये देखिए सिग्मा कैपिटल X जो है वो आपके पास आ जाएगा 105। तो एक वैल्यू तो आपके पास आ गई सिग्मा x की 105। अब हम दूसरी वैल्यू पता करेंगे। दूसरी वैल्यू के लिए देखिए आपको क्या करना है कि आपको x जितने भी दे रखे हैं उनको स्क्वायर करना है, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3, यानी एक एक फ्रीक्वेंसी को आपको स्क्वायर करते चले जाना है। ये देखिए 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 7 7 जा फिर से 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो इस तरह देखिए ये सारे स्क्वायर हो गए। इसी तरह x2 को, x3 को सबको आप स्क्वायर कर लेंगे, और फिर आप इनका सिग्मा x1 स्क्वायर जो आपके पास आ जाएगा 376, फिर सिग्मा स्मॉल x2 स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 141, फिर सिग्मा x3 स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 48। और अब आप इन तीनों का भी प्लस कर लेंगे तो आपके पास कैपिटल सिग्मा x स्क्वायर आ जाएगा, जो होगा आपका 565। तो ये तीन वैल्यूज़ आपको आ गई, n की वैल्यू आ गई टोटल n, और आपके पास सिग्मा x आ गया, और आपके पास सिग्मा x स्क्वायर आ गया। तो ये तीन वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है। अब आप देखिए, यहाँ हम कॉलम की बात करें तो हमारे पास 3 कॉलम होंगे, तो आपका जो k है वो 3 कहलाएगा क्योंकि 3 ग्रुप्स आपको दे रखे हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है उसकी बात करेंगे। तो आप देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए
आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो करेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, और करेक्शन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, सॉरी ये करेक्शन का फॉर्मूला है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको पता ही है, हमारा जो टोटल हमने निकाला था वो 105 था सारी फ्रीक्वेंसी का सिग्मा एक्स, तो 105 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आपके पास, क्योंकि कैपिटल एन है तो ये 24 हो जाएगा। इसको आप जब करेंगे सॉल्व तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 459.38। ठीक है, तो ये आपका एक करेक्शन आ गया। अब आपको इसको हम जनरली जब ये करते हैं एनोवा तो इसमें 3 तरीके के सम ऑफ स्क्वायर्स निकलते हैं। सम ऑफ स्क्वायर जो है उस जिसको हम कहते हैं एस एस, ये हमारे पास 3 तरीके के निकलते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, बिटवीन विद इन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, और बिटवीन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, यानी समूहों के बीच बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, विद इन यानी एक ही ग्रुप का सम ऑफ स्क्वायर, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इन तीनों को हम निकालेंगे पहले। ये देखिए इनके फॉर्मूले क्या हैं, इससे आपको स्टेप का भी पता चलता रहेगा। अभी तक आपने 2 स्टेप किए जिसमें आपने एक में करेक्शन निकाला है। अब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप जो है इसमें आपको टोटल सम स्क्वायर निकालना है, टोटल का सम ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन। सिग्मा एक्स स्क्वायर आप जानते ही हैं, हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये 560 जो आपने सारी फ्रीक्वेंसी को पहले अलग अलग स्क्वायर किया था फिर उनको जोड़ा था, तो ये 565 है, सॉरी 65 माइनस, और इसमें जो करेक्शन आपका आया है उसको आप माइनस कर देंगे, यानी कि 459.38। तो ये आपके पास आ जाएगा 105.62। तो ये आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया है। ठीक है, पहला आपका निकल गया। अब हम इसका थर्ड स्टेप जो लेंगे वो है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देखिए आप, सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n। हम ऑलरेडी सिग्मा x1 x2 x3 निकाल चुके थे, और यहाँ पे ये n1 आप n1 का मतलब है एक ही जो फ्रीक्वेंसी है उसका n, यानी कि सारे के सारे फ्रीक्वेंसी का नहीं है, हर एक का n1 n2 n3 जो हमने 888 निकाला था वो है। तो यहाँ जितने भी ग्रुप्स होंगे उतने सब का हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ग्रुप थे तो 3 का हमने इस तरीके से ले लिया, सिग्मा x2 का स्क्वायर अपॉन n2, सिग्मा x3 का स्क्वायर अपॉन n2। अब अगर हमारे पास और चौथा ग्रुप होता तो हम सिग्मा x4 का होल स्क्वायर अपॉन n4, सिग्मा x5 का होल स्क्वायर अपॉन n5 इस तरीके से लेते। बट यहाँ हमारे पास क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं तो हमने तीनों का प्लस कर लिया, और उसमें से हम करेक्शन को माइनस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये पहला हमने x1 54 था, दूसरा 33, तीसरा 18, इन सब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये आप कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे, कैलकुलेटर अलाउड होता है तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा जो सम BSS जो है बिटवीन द सम ऑफ स्क्वायर वो हमारा 81.75 निकल कर आ गया है। अब हम इसमें चौथा स्टेप लेंगे जिसमें हम विद इन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, यानी विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप देखिए, विद इन ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा x1 माइनस सिग्मा x1 का स्क्वायर अपॉन n। इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आपने जब टोटल निकाला था, आप इन दोनों फॉर्मूला को देखिए, तो टोटल में आपने सिग्मा x स्क्वायर उसमें से आपने करेक्शन माइनस किया था, और सेकंड वाले में आपने सिग्मा x का होल स्क्वायर अपॉन n1। तो जो इसका पहला वाला है और इसका पहला वाला है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। फिर इसका मतलब पहला इन द सेंस क्योंकि इसमें x1 था, तो अब आप x2 में से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें x3 में से इसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों वही है जो आपके इन दोनों फॉर्मूले में है, सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अब माइनस सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस सिग्मा x2। तो इस तरीके से याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये जो 2 फॉर्मूले थे इन्हीं को आपस में, बेसिकली इन्हीं का जो फर्स्ट था उसको आपस में माइनस करना है आपको। तो इस तरीके से करते हुए आप ये पूरा आपके पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में जो है स्कोर वो आ जाएगा, ये आएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 23.83। अब इसमें एक चेक करने का फॉर्मूला और है, पहले आप ये कर लें, उसके बाद एक चेक करने का है कि हमेशा जब टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसमें से अगर आप बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें तो आपके पास
विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। जैसे TSS में से जब आप TSS जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो बेसिकली BSS और WSS का प्लस होता है। तो अगर आप टोटल में से BSS को निकाल देंगे, यानी कि इस टोटल में से इस BSS को माइनस कर देंगे, तो आपके पास WSS भी आ जाएगा। तो ये आप करके देख सकते हैं, या आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो BSS और WSS आया है उन दोनों का प्लस जो है वो आपके पास टोटल के बराबर होना चाहिए। तो ये आप देखिए, आपके पास WSS जो था वो 81.75 और BSS था 23.87। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके टोटल सम ऑफ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर था 105.62। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए स्टेप 5 में हम सब के DF निकालेंगे। DF यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे सबके लिए। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि BSS, WSS और TSS तीनों के लिए अलग अलग DF निकलेंगे। तो सबसे पहले BSS का निकालेंगे। बिटवीन द ग्रुप जो आपका सम ऑफ स्क्वायर है उसके लिए DF का फॉर्मूला होता है कॉलम -1, यानी कि आपके पास कॉलम 3 थे, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2। तो DF आपका बिटवीन द ग्रुप के लिए जो होगा वो आ जाएगा 2। इसी तरीके से हम W के लिए निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है N माइनस, जब हम W के लिए DF निकालते हैं DFW, तो वो हमारा आता है N माइनस K, यानी N आपके पास कितने थे टोटल 24, और कॉलम कितने हैं आपके पास, कॉलम है आपके पास 3। तो ये आपका आ गया 24 माइनस 3 21। तो DFW आपके पास 21 आ गया। और इसी तरह आप टोटल का निकालेंगे तो टोटल का जो रहता है वो DF टोटल जो है वो आपका होता है टोटल N माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि आपके पास 24 N है, -1 करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप तीनों ही DF निकाल लेंगे। ये 23, ये 21 और ये आपका 2, ये 3 तरीके के निकल गए। इसमें भी चेक करने का फॉर्मूला वही है कि आप DFW और DF बिटवीन को अगर जोड़ेंगे तो वो आपका DF टोटल के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 21 + 2 ये 23 आ जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, वो है इसकी समरी ऑफ एनालिसिस वेरिएंस से ही आप आगे पूरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, आप इस तरीके की एक टेबल सी बना लेंगे समरी की, जिसमें आपको एनालिसिस सोर्स ऑफ वेरिएंस लिखना है, यहाँ सम ऑफ स्क्वायर, यहाँ DF, यहाँ मीन स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, और ये आपका F टेस्ट, और ये इसकी हम पता लगाएंगे जो आपका टेबल के थ्रू है, वो आपकी इसकी सार्थकता का स्तर जो है वो पता लगाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, ये आपके टॉपिक्स हो गए, क्या क्या आपको निकालना है। बिटवीन द ग्रुप का सम स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 87, और उसका DF उसके सामने लिख देंगे। विद इन ग्रुप का सम ऑफ स्क्वायर और उसका DF हम सामने लिख देंगे, और टोटल का सम स्क्वायर और उसका DF हम सामने लिख देंगे। अब हमें जो सबसे पहले करना होता है वो है मीन स्क्वायर कैलकुलेट करना, यानी कि MS। ये देखिए, ये मीन ऑफ स्क्वायर है। मैं इसको क्लियर कर दूं। सबसे पहले जो आपको करना होता है वो है आपका मीन स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। तो ये कैसे करेंगे आप, ये हमेशा जिसका भी आपका सम ऑफ स्क्वायर है, जैसे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय DF बिटवीन, ठीक है, इससे आपका ये M मीन स्क्वायर बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मीन स्क्वायर बिटवीन आया ये कैसे आया, 81.75 को डिवाइड किया आपने इसी के DF से यानी 2 से, तो आपके पास आ गया 40.88। तो ये आपके पास मीन स्क्वायर आ गया, मीन स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। इसी तरीके से आप मीन स्क्वायर वेरिएंस विद इन ग्रुप के लिए भी निकाल लेंगे, यानी कि आप अगर MS विद इन ग्रुप निकालेंगे तो ये आएगा SS विद इन ग्रुप डिवाइडेड बाय DF विद इन ग्रुप। तो इसको आप मल्टीप्लाई क्या डिवाइड कर देंगे, सॉरी, ये देखिए 23.87 आप डिवाइड करेंगे इसी के DF यानी 21 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.14। तो ये आपके पास MSW आ गया, यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब आपके पास आ जाएगी
तो आप f का फॉर्मूला लगाएंगे और f का फॉर्मूला हमेशा होता है वेरिएंस ऑफ बिटवीन ग्रुप। ये f का फॉर्मूला है, f इज इक्वल्स टू वेरिएंस फॉर बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय वेरिएंस फॉर विद इन ग्रुप। यानी f को आप इस तरह लिख सकते हैं ms बिटवीन डिवाइडेड बाय ms विद इन, यानी कि जो मीन वेरिएंस आया है उसमें बिटवीन से जब विद इन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास f रेशियो आ जाएगा। ये होगा आपका बिटवीन का कितना है, देखिए आप 40.88 डिवाइडेड बाय 1.14, और ये जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 35.86। ये आपका f रेशियो आ चुका है। तो इस तरीके से आप f रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ये f रेशियो ये दे रखा है, ये जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया। अब इसमें क्या होता है कि जब आप f रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप टेबल वैल्यू से चेक करते हैं कि आपने जो f रेशियो कैलकुलेट किया है, यानी कि अंतर की सार्थकता जो है ग्रुप में जो आपके अंतर आया है वो अंतर सार्थक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें टेबल से पता करना होता है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि काई स्क्वायर में और टी टेस्ट में किस तरीके से हम टेबल वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक टेबल वैल्यू लेनी होगी। ये देखिए इसकी टेबल का आप नाम अच्छे से देख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सॉरी, ये आपकी जो टेबल का नाम इसमें नहीं दे रखा है। बेसिकली ये टेबल आती है टेबल फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या प्रसरण विश्लेषण हेतु टेबल। तो इस तरीके से आप पहले इसका नाम देख लीजिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको टेबल्स मिलती है तो आपको कई सारी टेबल्स एक साथ दी जाती है, और उससे भी ज़्यादा अगर चेक करने का तरीका है तो आपको बाकी किसी भी टेबल में जो होगा वो डीएफ आपको सिर्फ एक जगह दिखाई देगा। यहाँ आपको 2 जगह, ये देखिए यहाँ आपको 2 जगह डीएफ दिखाई दे रहे हैं, DF1 और DF2। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनोवा की टेबल में ही आपको 2 जगह डीएफ दिखाई देंगे, और इन 2 डीएफ से आप कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए इसमें यहाँ आपको एक नंबर पे 2 वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, हर नंबर पे आपको 2 वैल्यूज़ दिखाई दे रही है। ये 3 के ऊपर ये 2 वैल्यूज़ हैं, 4 के ऊपर ये 2 वैल्यूज़ हैं, हर जगह आपको 2-2 वैल्यूज़ एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, 0.05 और 0.01 पे आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं ऑटोमेटिकली, आपको कहीं और नहीं देखना। 0.01 यानी कि 95% आप अपनी बात को श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, और 0.01 यानी 99% अपनी बात को श्योरिटी के साथ कह रहे हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है कि आपको देखिए यहाँ भी क्लियर दे रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ग्रेटर मीन स्क्वायर, यानी कि आपको ये जो आपने समरी निकाली, यहाँ पे समरी में आप देखेंगे आपका बड़ा जो मीन स्क्वायर है वो कौन सा है। ये देखिए बड़ा मीन स्क्वायर आपका कौन सा है, जो बड़ा वाला मीन स्क्वायर है उसके डीएफ को आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे, और जो आपका मीन ऑफ स्क्वायर छोटा है डीएफ भले ही उसका बड़ा हो, ये फिर से मैं बता रही हूँ आपको, ये ध्यान दीजिएगा। आपको जब टेबल देखनी है तो टेबल में आप ये सबसे पहले चेक करेंगे मीन स्क्वायर बड़ा किसका है। जिसका बड़ा मीन स्क्वायर है उसके डीएफ को आप हॉरिजॉन्टली, और जिसका छोटा मीन स्क्वायर है उसको आप वर्टिकली देखेंगे। यानी यहाँ पे आप 2 को DF1 में देखेंगे, और जो हॉरिजॉन्टली है DF2 के अंदर आप 21 देखेंगे। तो 21 और 2 जहाँ पे इकट्ठे होंगे वो वैल्यू आप 0.05 और 0.01 पे लेंगे। तो अब हम टेबल पर आते हैं। ये देखिए ये 21 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। आपका DF हमें क्या देखना है, DF2। आप ये देखिए फिर से 2 और 21, 2 को यहाँ क्लियर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ग्रेटर मीन स्क्वायर। ग्रेटर यानी कि जिसका मीन स्क्वायर ज़्यादा हो। तो मीन स्क्वायर ज़्यादा हमारे पास जो है वो उसका वो 2 है, उसका DF 2 है, और इसी तरीके से जिसका मीन स्क्वायर हमारे पास कम है वो हमारे पास उसका DF हमारे पास 21 है। तो 21 और ये बेसिकली 2 की वैल्यू है। तो हम यहाँ ये 21 को जब इधर से इधर लाएंगे और ये ऊपर से आता हुआ ये यहाँ आएगा, तो आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आएंगी 5.85 और 3.47। देखिए यही दे रखा है आपको, सॉरी, ये देखिए ये DF को, ये आपको यहाँ पे
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में दे रखा है, ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला जो टॉपिक है इसमें आपको दे रखा है 2DF को आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे और 21DF को आप नीचे देखेंगे। ये 21DF, ये 2DF, और ये दोनों जहाँ पे मिल रहे होंगे यानी कि ये इस चीज़ को आप वैल्यूज़ को लेंगे तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही है 0.05 पे 3.47 और 0.01 पे 5.75। अब आप चेक करेंगे कि आपका एफ रेशियो इन दोनों वैल्यूज़ से ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा है तो वो सार्थक है। तो आप देखिए हमारा एफ रेशियो आया था 35, ये हमारा एफ रेशियो सॉरी थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा एफ रेशियो जो आया था वो 35.86 है, जो कि इन दोनों वैल्यूज़ से बड़ा है हमारा एफ रेशियो। तो क्योंकि ये दोनों से बड़ा है इसलिए ये सार्थक है, यानी कि समूहों के बीच हम आंसर लिखेंगे कि जो हमारे हमको जो डेटा दिया गया है उसमें 3 ग्रुप्स दिए गए हैं, तो उन ग्रुप्स के बीच में जो अंतर है वो सार्थक है। समूहों के मध्य जो अंतर है वो वास्तविक है, वो कोइंसिडेंटल नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा और आप ये कैलकुलेशन करके निकाल पाएंगे। हालांकि ये सबसे बड़ी स्टैट्स है, बट फिर भी आप अगर 2-3 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू।